नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज हम दिल्ली की राजनीति की बात करेंगे। आज हम दिल्ली में नेताओं के सड़क पर उतरने की बात करेंगे जो गंदगी साफ करने के लिए उतरे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल यहां पर हैं। क्या कूड़े में दिल्ली की गंदी राजनीति का चेहरा सामने आ गया? कूड़े में दिल्ली की गंदी राजनीति का चेहरा सामने आया। आप और बीजेपी नेताओं को हड़ताल टूटने के बाद सफाई की नौटंकी करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? 12 दिनों तक, एक और सवाल, 12 दिनों तक कूड़े की वजह से दिल्ली परेशान थी, दिल्ली के लोग परेशान थे। उस वक्त ये नेता कहां गायब थे? और दिल्ली में कचरा राजनीति के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? केंद्र और दिल्ली सरकार की रस्साकशी में कब तक कूड़ा झेलने पर मजबूर रहेगी दिल्ली? ये एक और सवाल, ये तमाम सवाल अब दिल्ली में उठ रहे हैं। दिल्ली के लोग इन सवालों को जानना चाहते हैं। दिल्ली में सफाई कर्मी हड़ताल खत्म करके अपने काम पर लौट आए हैं। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे में सारा कूड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन नेताओं ने अब सफाई के लिए झाड़ू उठा लिया है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि हड़ताल के लिए जिम्मेदार नेता कचरे के ढेर पर भी अब राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। बारह दिनों की हड़ताल खत्म कर जब एमसीडी के सफाई कर्मी दिल्ली का कूड़ा साफ करने पहुंचे तो दिल्ली सरकार के सिपह सालारों ने भी अपने अपने हाथों में झाड़ू फावड़ा थाम लिया। दिल्ली के गंधाते कचरे में राजनीति की कला खिल खिल गई। जिन्होंने एमसीडी कर्मचारियों के पैसे रोककर उन्हें हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य कर दिया और जिनकी वजह से देश की राजधानी बदबूदार हुई, उन्हें अपने कर्तव्य का बोध हुआ। याद आया कि अपने अपने इलाकों की सफाई जरूरी है। सफाई अभियान करने में किसी तरीके से कोई बुराई तो है नहीं। मुझे तो लगता है कि सब लोगों को मिल के काम करना चाहिए। हम सब लोगों को ध्यान होना चाहिए, लेकिन कम से कम इस ओर सब लोगों का ध्यान होना चाहिए कि एमसीडी आज दिवालिया होने के कगार पे क्यों दिवालिया हो गई है। चांदनी चौक में झाड़ू चला चला कर आशुतोष पसीने से तरबतर हो गए। कूड़े को उठाने में अलका लांबा ने लंबे लंबे हाथ चलाए। इधर पटपड़गंज की गंद साफ करने खुद उप मुख्यमंत्री महोदय आए। बिना उफ किए उन्होंने शुचिता का परिचय दिया और बोले कि देखिए सफाई कर्मियों की मदद के लिए आगे आए हैं। विधानसभा में हम सब लोग विधायक कर रहे हैं और दिल्ली सरकार जो कर सकती थी वो किया है। अब हमें एक सिटीजन के रूप में, एक विधायक के रूप में जो करना वो कर रहे हैं। उनके ही सहकर्मी संजय सिंह दिल्ली को गंदमुक्त बनाने आए। थोड़ी बहुत सफाई की ज्यादा ज्ञान दिया। समस्याएं क्या है, वो हड़ताल क्यों कर रहे हैं? उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। बीजेपी द्वारा शासित एमसीडी ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी। क्यों नहीं दी, इसका जवाब बीजेपी वालों को देना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जो केंद्र सरकार से बजट अलॉट हुआ है दिल्ली को, वो बजट अभी तक नहीं दिया गया। इसमें मोदी सरकार क्या कर रही है, वो उसका जवाब दे। कई जगहों पर आपकी झाड़ू चल नहीं पाई। कृष्णानगर में आशीष खेतान की समाज सेवा रोक दी गई। केजरीवाल विरोधी नारे लगे। जनता ने पूछा, इतने दिन कहां थे? 10 दिन तक सोए थे क्या? 10 दिन तक जब सब लोग सड़ रहे थे, सब मर रहे थे, जब कहां थे ये? आज सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होगी तो आज सफाई करने, ये ढोंग करने पहुंच गए टोपियां लगाकर। लेकिन इस सफाई के गंधाते तालाब में राजनीति का कमल खिलाने वाले सिर्फ आप ही नहीं थे, बल्कि कमल के असली हकदार भी शामिल हुए। झाड़ू तो सतीश उपाध्याय ने भी चलाई और ये भी कहा कि केजरीवाल सिर्फ राजनीति करते हैं। पहले मुख्यमंत्री खुराना जी रहे हैं, शीला दीक्षित 15 साल रही, कभी इस तरह की स्थिति नहीं खड़ी हुई। आज इनके टाइम में ये सारे झगड़े झंझट क्यों हैं? ये लगातार इस तरह का नगर निगम को बदनाम करने के लिए अपने लोगों से तो समझ ले रहे हैं। उनके मंत्री जेल में जा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। निगम का पैसा दें और सैलरी लगातार मिले लोगों। कांग्रेस ने कहीं फावड़ा नहीं चलाया, सिर्फ इतना कहा कि केजरीवाल और नरेंद्र मोदी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कि नरेंद्र मोदी जी बड़े केजरीवाल हैं और केजरीवाल साहब छोटे मोदी हैं। इस बात को अब दिल्ली के लोग भी जानते हैं और देश के लोग भी जानते हैं। दिल्ली से कचरा हट रहा है। हजारों टन का भार हटाने में समय तो लगेगा। साफ सफाई तो हो ही जाएगी, लेकिन कचरे की संभावना को हमेशा बनाए रखने वाली राजनीति कैसे खत्म होगी? दिल्ली के जंग बहादुर सियासतदान आगे क्या करेंगे, कोई नहीं जानता। केजरीवाल हैं कि मानते नहीं, जंग हैं कि झुकते नहीं। दिल्ली से नितिन जैन और रजत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
दिल्ली वाले आजकल परेशान हैं। दिल्ली वालों के लिए परेशानी यह है कि दिल्ली में काम कुछ नहीं हो रहा, विकास कुछ नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो वो सिर्फ राजनीति है। कूड़े पर जबरदस्त राजनीति हुई। एमसीडी के कर्मचारी 12 दिन तक हड़ताल पर रहे। हड़ताल हालांकि खत्म हो चुकी है। अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता कूड़ा साफ करने सड़कों पर उतर आए हैं। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच जंग लगातार जारी है। ऐसे में अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को नसीहत दी है। हमारे संवाददाता पंकज खेलकर ने अन्ना से दिल्ली और दिल्ली की राजनीति और केजरीवाल के बारे में तमाम सवाल पूछे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आप पार्टी इन दिनों विवादों से घिरी हुई है और ये विवाद कोई मामूली विवाद नहीं, नैतिकता के विवाद है। पहले कानून मंत्री तोमर की फर्जी डिग्री और साथ ही में सोमनाथ भारती ने खुद के ही बीवी पर अत्याचार किए, ऐसे आरोप। अन्ना हजारे इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, आइए खुद अन्ना से ही जानते हैं। अन्ना बताइए, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल, उनकी आप पार्टी नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे, लेकिन खुद के घर की गंदगी दूर किए बगैर दिल्ली की गंदगी साफ करने चले। मैंने अरविंद जी को पहले बताया था कि भाई पक्ष और पार्टी निकाल रहे आप, लेकिन पक्ष और पार्टी से देश को उज्जवल भविष्य नहीं मिलेगा। ये आज़ादी के 68 साल में हम अनुभव किए ना। मैंने पहले ही उनको बताया था कि ठीक है, आप पार्टी निकाल रहे हो। आज तक जितनी पक्ष और पार्टियां हैं, उससे आप अलग कुछ कर दिया तो वो पार्टी का कुछ मतलब और निकलेगा। और उसने वो भी कहा था कि हम वही करना चाहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे, लोगों के हाथ में पावर देंगे, अच्छे अच्छे कानून बनाएंगे, उस कानून का अमल करेंगे। ये सब बातें उन्होंने कहा था। तो एक आशा के किरण निर्माण हो गए कि हम जो अपेक्षा करते हैं, ऐसे अगर एक आधी पार्टी देश में नया काम करती है तो अच्छी बात है। तो आपको लगता है कि जो आशा है वो निराशा में बदल गई? इतने महीने हो गए तो आज वही हुआ ना। जो आशा मेरे साथ में, मैं जो आशा कर रहा था, मेरे जैसे लाखों लोग एक आशा से देख रहे थे कि अभी देश में बदलाव आ जाएगा, एक नई पार्टी उभर कर आ रही है, वो सेवाभावी होगी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण का प्रयास करेगी और उसमें चारित्र्यशील लोग आएंगे और जितने चारित्र्यशील लोग शामिल हो जाएंगे उतने पार्टी को वेटेज आ जाएगा। ऐसे लाखों लोग। अन्ना, चारित्र्यशील लोग आपने कहा, लेकिन अन्ना अरविंद केजरीवाल के पार्टी में अब चारित्र्यशील लोगों के बजाय खोटे सिक्के नजर आ रहे हैं और वो साबित भी हो रहे हैं। तो यही बात हुई ना, हम बड़ी आशा से देख रहे थे देश के लाखों लोग, लेकिन वो आशा का निराशा हो रहा है। मैं पहले ही अरविंद जी को ये पूछा था, ठीक है आप पार्टी निकाल रहे हैं, पार्टी में आने वाले लोग चारित्र्यशील है, ये चेक करने का तरीका क्या है आपके पास? ये पहले मैं पूछा कि ये चारित्र्यशील है, आचार विचारशील है, ये चेक करने का तरीका क्या है? आपके पार्टी में जो भी लोग आ जाएंगे और उसमें आप सत्ता में जाएंगे तो वो सब लोग सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण है और देश के बारे में सोचते हैं। ये ऐसे लोग हमारे में आ जाएंगे, ये खोज करने का तरीका क्या है? उसका जवाब उस टाइम पर भी नहीं दे पाया। आज भी नहीं दे पा रहे। आज भी नहीं दे पाए, क्योंकि नहीं दे सकता ना। पक्ष और पार्टी में ऐसे लोग कहाँ है? आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को लोगों की परख नहीं है? क्योंकि जो भी लोग उन पर सवाल उठाते हैं
उन्हें वो दूर कर देते हैं। जैसे योगेंद्र यादव ही देखिए या प्रशांत भूषण देखिए, उन्होंने सोमनाथ भारती या तोमर जो कानून मंत्री थे उनके ऊपर सवाल उठाए थे, उन्हें दूर कर दिया गया। नहीं, दूर करना ये दोष नहीं मानता मैं, लेकिन पक्ष और पार्टी के भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए गलत काम करते हैं तो दूर करना जरूरी है। लेकिन हमारे पक्ष को मजबूत करना, पक्ष पार्टियों को बढ़ाना, इसके लिए अगर कोई लोग अपने पार्टी में लेते हैं लोगों को, तो ये बात बराबर नहीं। तो अरविंद क्या करे? आपको लगता है कि अरविंद जो दूसरों पर उंगलियां उठा रहे हैं, दूसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, केंद्र सरकार पर बार बार वो कहते रहते हैं, खुद के गिरेबान में झांकना ही भूल गए? नहीं, मैं जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने जो प्रश्न पूछे थे कि चारित्रशील लोग पार्टी में आने का तरीका क्या होगा, वो जवाब नहीं दे पा रहा था। और आज वही हुआ, जो पार्टी में लोग आ गए। अभी जो बोलबाला चल रहा है दिल्ली में और देश में कि आप पार्टी में ये ऐसा है, वो वैसा है, वो तैसा है, ये जो बोलबाला चल रहा है, इसका कारण है कि पार्टी में आने वाले लोग सही तरीके से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसके कारण चर्चा हो रही। अगर वो सही तरीके से सिलेक्शन होता तो गलत लोग अपने पार्टी में नहीं आने थे, ये गलती हो गया है। वो हमारे साथ इस वक्त दिल्ली की राजनीति, कूड़ा राजनीति, अन्ना की बातों पर, अन्ना के रिएक्शंस पर, मोहभंग क्या अन्ना का अरविंद केजरीवाल से हुआ है, बात करने के लिए तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल जी हमारे साथ हैं, बहुत धन्यवाद राम कृपाल जी। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। अनिका मल्होत्रा कांग्रेस की नेता हमारे साथ हैं और शशिकांत शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। राम कृपाल जी, आप ही से शुरुआत करते हैं जी। अन्ना हजारे कभी बोलते नहीं थे, कहते थे कि ठीक है वक्त दीजिए, काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, हो जाएगा, लेकिन आज खुलकर वो कहते हैं कि पार्टी बनाना गलत था, उसका तरीका गलत था, लोगों का सिलेक्शन, नेताओं का सिलेक्शन गलत हुआ है। क्या पूरी तरह से मोह भंग अरविंद केजरीवाल से अन्ना हजारे का ये हम कह सकते हैं? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से हुआ, लेकिन देखिए अन्ना जी ने शुरू में भी एक सवालिया निशान किया था। उन्होंने एक बात कही थी कि पार्टी में जाना बनाना एक गंदगी में उतरना है जैसा है, याद होगा आपको। उन्होंने एक आशंका की थी। बीच में फिर उन्होंने, चूंकि एक अच्छा बहुमत आया और तरह, तो उन्होंने उम्मीद जाहिर की थी कि शायद ये आगे बढ़े। लेकिन पिछले 100 दिनों में, आप 125 दिनों में जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर के सिर्फ अन्ना हजारे ही नहीं, जो लोग आए थे इस तेवर के साथ कि वैकल्पिक राजनीति में उनको एक तरह से देखने का आभास मिलेगा। कम से कम आज की तारीख में अगर संपूर्ण मोहभंग नहीं हुआ हो तो तकलीफ तो हो रही है, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो चीज़ नहीं है, उस चीज़ से हम भटक चुके हैं, क्योंकि लक्ष्य वो नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसी का भी मोहभंग हो सकता है और अन्ना हजारे का होना बड़ा स्वाभाविक है। तो बहुत स्वाभाविक राम कृपाल जी से बता रहे हैं। राघव जी, आपने सुना है अन्ना हजारे यहाँ पर दुखी हैं, व्यथित हैं कि अच्छे लोगों का आपने सिलेक्शन नहीं किया, और इसी पर हम आपका रिएक्शन लेंगे। बस अब एमसीडी के कर्मचारी पिछले 12 दिनों से हड़ताल पर थे और पूर्वी दिल्ली में जगह जगह कूड़े का ढेर लग गया था। हड़ताल खत्म हो गई है, पैसे रिलीज करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं, लेकिन अब नेता सफाई करने उतर पड़े हैं और ये नेताओं की सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। कैसी राजनीति राम कृपाल जी? 12 दिन तक आपको होश नहीं आता है, आप धरना प्रदर्शन एमसीडी के कर्मचारी करते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं कि बीजेपी का एमसीडी पर कब्जा है, हम क्या करें, केंद्र पैसे नहीं दे रहा है, दिल्ली सरकार के पास पैसे नहीं है। अब सड़कों पर उतरकर क्या जाहिर करना चाहिए? मुझे लगता है कि नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है और सारी पार्टियों ने यह देख लिया है कि अब सारी पार्टियों को यह लगता है कि गंदगी को ही एक मुद्दा बनाओ, और उन्होंने राजनीति को गंदगी के ढेर तक ला दिया है और समाज को भी गंदगी पर बिठा दिया है। मैं बहुत, जो आपने कहा, मैं दो बातें कह दूं। आज 12वां या 13वां दिन है दिल्ली में कूड़ा 2 दिनों में इकट्ठा नहीं हुआ है। अभी याद कीजिए 48 घंटे के पहले दिल्ली में नहीं, पूरे देश के चैनलों पर दिल्ली को किस लिए जाना जा रहा था, क्या बहस हो रही थी? तोमर
छाए हुए थे, कहीं दिल्ली का कूड़ा नहीं था। ना बीजेपी को दिल्ली का कूड़ा दिख रहा था, ना कांग्रेस को, ना आप पार्टी को, तीनों को नहीं दिख रहा था। और अब जब हाई कोर्ट ने कल ये दे दिया कि सफाई हड़ताल खत्म हो गई, कल ये घोषणा हो गई, तो प्रतिस्पर्धा लगी हुई थी, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि कौन नेता घर से निकल रहा है वो कहीं कूड़े पर पहले न पहुंच जाए। जैसे बच्चा क्लास में पहले पहुंचने के लिए भागता है, आज नेताओं में इस कदर की बेशर्म प्रतिस्पर्धा लगी थी कि कौन कूड़े के पास पहले पहुंच जाए, ये फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए। इससे हिंदुस्तान की बदरंग राजनीति का इससे घिनौना चेहरा नहीं हो सकता। अब मैं बता रहा हूं क्या रामकृपाल जी ऐसी मैं खुद पूछ रहा हूं। आप सोचिए 48 घंटे के पहले इस दिल्ली में यहाँ की जो सत्ता में है, जो विपक्ष में है, किसी के लिए कूड़ा मुद्दा नहीं था। ये 48 घंटे में तो कूड़ा इकट्ठा नहीं हुआ है, 10 दिनों से इकट्ठा रहा। जब जनता यहाँ की सड़ रही थी, बच्चे बीमार हो रहे थे अस्पतालों में, उस कूड़े के ढेर के बगल में जो रहने वाले थे, कोई नहीं उस बात पे बहस कर रहा था। तब ये हो रहा था कि फलाना मेरा आदमी अपराधी है क्या। आज बस्सी ने कह दिया कि हाँ वो अपराधी है, इस पर फिर कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई सवाल नहीं आ रहा है। मेरा ये कहना है कि ये बहुत ही दुखद है कि आज दिल्ली में जिस तरह से कल से मैं बता रहा हूँ घरों में विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं कूड़े के, कोई भी आदमी जो डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ हो खाना नहीं खा सकता। बिल्कुल बिल्कुल रामकृपाल जी, ये वाकई। राघव जी, एमसीडी को पैसा रिलीज कर दिया गया है, हाईकोर्ट का आदेश आ गया है, 10-11 दिन बाद क्यों कूड़ा हटाने की याद आई, पहले क्यों नहीं? देखिए, नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने तो सोमवार को ही घोषणा कर दी थी कि जितना पैसा एमसीडी का बनता है दिल्ली सरकार के हिस्से में, उससे कहीं अधिक दे दिया जाएगा, ताकि सफाई कर्मचारियों को सैलरी और जो भी उनका 4 महीने से उनको पगार और जो इंसेंटिव्स नहीं मिले वे उनको मिल जाएं। तो हमारा तो ये मानना है कि मंडे को ही स्ट्राइक रुक जानी चाहिए थी, और हाईकोर्ट के ऑर्डर आने से पहले और एलजी से अगर ये 3 मेयर मिलते उससे कई घंटे पहले ही दिल्ली सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पैसा दे भी दिया था तीनों एमसीडीज को पहले। यहाँ तो आप इस वक्त राघव जी हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि 10 दिन तक कूड़ा इकट्ठा होता रहा, लोगों को तकलीफ होती रही। कई बार ये हुआ कि कई बाइक सवार जो थे, स्कूटर पे महिलाएं पीछे बैठी हुई हैं, इस तरह की खबरें आई कि कूड़े की वजह से स्लिप हुई गाड़ियां और वो गिरी, चोटें लगी हैं। तो आज आखिर कूड़ा साफ करने की याद क्यों आई आपके नेताओं? जी, 2-3 चीजें आपके समक्ष रखना चाहूंगा, प्लीज थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट से पहले भूमिका बांधने की आवश्यकता है। 15 साल से कांग्रेस दिल्ली सरकार में थी, पिछले 8.5 साल से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी है। हमारी सरकार तो 120 दिन पुरानी है साहब, और हमने तो जितना पैसा शीला दीक्षित जी ने फर्स्ट क्वार्टर में 2014-15 में दिया था, उससे 15 गुना ज्यादा पैसा इनको दे दिया। पहली चीज सुन लीजिए, मेरे को समाप्त करने दीजिए। जहां तक सफाई की आपने बात करी, 10 दिन की कूड़े की बात करी, हमें यह भी जानना पड़ेगा कि जो संविधान का 74th अमेंडमेंट हुआ था पंचायती राज वाला, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि इस नगर निगम की जिम्मेदारी है सफाई, सैनिटेशन इज द प्रिंसिपल रिस्पांसिबिलिटी। सारी बातें सही, हम तो ये जानना चाहते हैं कि 12 दिन बाद 11 दिन बाद आपको याद क्यों आई कूड़ा उठाने की, पहले क्यों नहीं आई? रामकृपाल जी, राघव चड्ढा दोनों हमारे साथ, हम तुरंत होते हैं।